नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया वीडियो को ध्यान लगाकर देखना। भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया के अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत से पाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इसका नाम ही इसके सबसे प्रमुख गुण को दर्शाता है, पुनः अर्थात फिर से और नव अर्थात नया। यह पौधा शरीर को फिर से नया जीवन और ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे काला बिछुआ कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे शोथ, अग्नि, सूजन कम करने वाली और रसायन कायाकल्प करने वाली औषधियों में प्रमुख स्थान दिया गया है। ये पौधा आमतौर पर जमीन पर फैलकर बढ़ता है और इसकी शाखाएं पतली, बैंगनी या हरे रंग की होती हैं। पत्तियां अंडाकार या थोड़ी लंबी, मांसल और खुरदुरी होती हैं। इसके फूल बहुत छोटे, गुलाबी या सफ़ेद रंग के होते हैं जो गुच्छों में लगते हैं। बारिश के मौसम में ये पौधा हर जगह उग जाता है और गर्मी के मौसम में अक्सर सूख जाता है, लेकिन इसकी जड़ें ज़मीन में जीवित रहती हैं और बारिश आते ही फिर से हरी भरी हो जाती हैं। यही इसका पुनर्नवा गुण है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से काला बिछुआ के गुणों का विश्लेषण करें तो इसका रस स्वाद दिक्त, कड़वा मधुर मीठा और कषाय कसला होता है। इसका गुण प्रकृति लघु या हल्का और रूक्ष सूखा है। इसका वीर्य तासीर उष्ण गर्म होता है और विपाक पाचन के बाद का प्रभाव कटु तीखा होता है। इन गुणों के कारण ये वात और कफ दोषों का शमन करता है, जबकि पित्त दोष को थोड़ा बढ़ा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने भी काला बिछुआ के औषधीय गुणों की पुष्टि की है। काला बिछुआ या बघनखी के कई औषधीय गुण हैं, जिनमें मुख्य रूप से सूजन और दर्द से राहत, रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और त्वचा तथा बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल है। इसके पत्तों और जड़ों का उपयोग गठिया, एलर्जी और आंतरिक रक्तस्राव जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है। वहीं इसके तेल का उपयोग बालों की सफ़ेदी रोकने और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है। काला बिछुआ के औषधीय गुण और उपयोग: सूजन और दर्द से राहत। इस पौधे में एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी और दर्द निवारक गुण होते हैं, जिससे गठिया और पीठ के निचले हिस्से के दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों को सरसों के तेल में पकाकर लगाने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। रक्तचाप और रक्त शर्करा नियंत्रण। काला बिछुआ रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। त्वचा और बालों का स्वास्थ्य। यह मुहासे और एक्जिमा जैसी त्वचा की समस्याओं को ठीक करने और घने चमकदार बालों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होता है। बालों के तेल में इसके फलों के तेल का उपयोग करने से समय से पहले बालों की सफ़ेदी होने की समस्या से राहत मिल सकती है। रक्त विकारों का उपचार। यह एक रक्त शोधक के रूप में काम करता है, रक्त निर्माण को बढ़ाकर और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया में भी मदद करता है। श्वसन और मूत्र संबंधी समस्याओं में सहायक। बिछुआ श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे अस्थमा और खांसी से राहत दिलाने में प्रभावी होता है, साथ ही मूत्रवर्धक के रूप में भी काम करता है। इसकी सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रकृति के कारण ये गठिया, जोड़ों के दर्द और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों में बहुत प्रभावी है। ये एक अच्छा रसायन भी है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर को समग्र रूप से शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। संक्षेप में, काला बिछुआ केवल एक खरपतवार नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल वरदान है जो शरीर को भीतर से शुद्ध और नवीन बनाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में वनस्पतियों को केवल पौधे नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का अंश माना गया है। कई जड़ी बूटियों की उत्पत्ति देवताओं, ऋषियों या विशेष पौराणिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। काला बिछुआ के संदर्भ में किसी एक विशिष्ट और सीधी उत्पत्ति कथा का वर्णन प्रमुख पुराणों में मिलना दुर्लभ है, लेकिन इसके गुणों और नाम के आधार पर कई प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक व्याख्याएं की जाती हैं जो इसकी दिव्यता को स्थापित करती हैं। काला बिछुआ शब्द का अर्थ है पुनः नया करने वाला। ये नाम स्वयं में एक पौराणिक कथा के बीज छिपाए हुए है। ये उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो क्षय को रोककर जीवन का संचार करती है। इसकी उत्पत्ति को अक्सर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों और महान ऋषि च्यवन की कथा से जोड़ा जाता है। च्यवन ऋषि ने वृद्धावस्था में इतना कठोर तप किया कि उनका शरीर जर्जर हो गया और दीमकों ने उन पर अपनी बांबी बना ली। जब राजकुमारी सुकन्या ने भूलवश उनकी आंखों को फोड़ दिया तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने ऋषि से विवाह कर लिया।
बाद में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि पर कृपा की और उन्हें एक विशेष रसायन औषधि का सेवन कराया, जिससे उनका जर्जर शरीर पुनः युवा और कांतिमय हो गया। इस मिश्रण को च्यवनप्राश के नाम से जाना जाता है। लोक मान्यता और कई आयुर्वेदिक परंपराओं का मानना है कि जिन दिव्य जड़ी बूटियों से ये कायाकल्प संभव हुआ, उनमें काला बिछुआ की प्रमुख भूमिका थी। इस प्रकार काला बिछुआ की उत्पत्ति उस दिव्य ज्ञान से मानी जाती है जो जरा, बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय पाने की क्षमता रखता है। एक अन्य प्रतीकात्मक व्याख्या के अनुसार काला बिछुआ की उत्पत्ति अमृत मंथन के समय पृथ्वी पर गिरी अमृत की बूंदों से हुई। जब देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हो रहा था, तो भगवान विष्णु के हाथों से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर छलक गईं। माना जाता है कि जिन जिन स्थानों पर ये बूंदें गिरीं, वहां दिव्य गुणों वाली औषधीय वनस्पतियों का जन्म हुआ। काला बिछुआ के कायाकल्प और जीवनदायिनी गुणों के कारण इसे भी उन्हीं अमृत सिंचित जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा काला बिछुआ का संबंध भूमि देवी पृथ्वी और वर्षा के देवता इंद्र से भी जोड़ा जाता है। गर्मी के मौसम में जब पृथ्वी सूख जाती है और काला बिछुआ का पौधा भी मृत प्राय हो जाता है, तब इंद्र की कृपा से होने वाली वर्षा से पृथ्वी में और उस पौधे में पुनः जीवन का संचार होता है। ये चक्र प्रकृति के शाश्वत नवीनीकरण का प्रतीक है। इस दृष्टिकोण से काला बिछुआ स्वयं पृथ्वी माता का आशीर्वाद है, जो हर वर्षा ऋतु में मानवता के स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वयं को पुनः नया करके प्रकट होती है। यद्यपि कोई एक सीधी कहानी ना हो, लेकिन आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में काला बिछुआ का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों को भी दिव्य ज्ञान का स्रोत माना जाता है, जिसे ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को और फिर इंद्र के माध्यम से ये ज्ञान भारद्वाज और अन्य ऋषियों तक पहुंचा। इस दिव्य ज्ञान श्रृंखला का हिस्सा होना ही काला बिछुआ की उत्पत्ति को देवत्व से जोड़ता है। ये मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि ऋषियों द्वारा मानवता को दिया गया एक दिव्य वरदान है, जो शरीर और आत्मा का नवीनीकरण करता है। तंत्र शास्त्र एक गूढ़ और रहस्यमयी विद्या है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित है। इस विद्या में मंत्र, यंत्र और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिनमें जड़ी बूटियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनस्पतियों को मात्र भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि विशेष शक्तियों और अधिष्ठात्री देवों की जीवंत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। काला बिछुआ अपने नाम और गुणों के अनुरूप तंत्र में कायाकल्प, आकर्षण, सुरक्षा और जीवन ऊर्जा के संवर्धन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका तांत्रिक प्रयोग गहन और विविध है, जो साधक के उद्देश्य और क्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। काला बिछुआ का तांत्रिक महत्व तंत्र की दृष्टि में काला बिछुआ पृथ्वी तत्व की प्रचुर ऊर्जा को धारण करती है। इसकी जड़ें जो भूमि के भीतर गहरी जाती हैं, वे पाताल की रहस्यमयी शक्तियों से संबंध स्थापित करती हैं, जबकि इसका जमीन पर फैलना सांसारिक विस्तार और प्रभाव का प्रतीक है। इसका उष्ण वीर्य, गर्म तासीर, शरीर और सूक्ष्म जगत में अग्नि तत्व को जागृत करता है, जो ऊर्जा रूपांतरण और इच्छा शक्ति के लिए आवश्यक है। पुनः नया करने का इसका गुण केवल शारीरिक कायाकल्प तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में, बीमारी को स्वास्थ्य में और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता का प्रतीक है। इसका संबंध शुक्र ग्रह की ऊर्जा से भी माना जाता है, जो जीवन, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक है। विभिन्न तांत्रिक प्रयोगों में पुनर्वा का प्रयोग षटकर्म, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उचाटन, मारण से लेकर धन, स्वास्थ्य और सौंदर्य वृद्धि तक के विभिन्न अनुष्ठानों में किया जाता है। नीचे इसके कुछ प्रमुख तांत्रिक प्रयोगों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। 1. वशीकरण और मोहन। वशीकरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को अपने अनुकूल बनाना है। काला बिछुआ का प्रयोग सात्विक वशीकरण के लिए अधिक किया जाता है, जैसे पारिवारिक संबंधों में सुधार, अधिकारियों को अनुकूल बनाना या सामाजिक प्रभाव बढ़ाना। काला बिछुआ मूल जड़ का प्रयोग रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में हो, तब साधक को मौन व्रत रखकर पीले वस्त्र धारण कर काला बिछुआ के पौधे के पास जाना चाहिए।
पौधे से एक दिन पहले ही उसे निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें उससे अपनी शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। अगले दिन किसी नुकीले औजार, लोहा नहीं, जैसे लकड़ी या चांदी की कील से पौधे के आसपास की मिट्टी खोदकर उसकी जड़ को बिना खंडित किए निकाला जाता है। अभिमंत्रण इस जड़ को गंगाजल या कच्चे दूध से धोकर पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है। फिर शुक्र मंत्र ओम ध्रीम ध्रौस शुक्राय नमः या कामदेव मंत्र ओम क्लीम कामदेवाय के नमः की कम से कम 11 माला जाप करके इसे अभिमंत्रित किया जाता है। धारण इस अभिमंत्रित कांटे जड़ के एक छोटे से टुकड़े को चांदी के तावीज में भरकर गले या दाहिनी भुजा में धारण करने से व्यक्ति के ऑरा आभामंडल में एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है। इससे लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं और उसके प्रति आकर्षित होते हैं। काला बिछुआ तिलक विधि। सफेद काला बिछुआ की जड़ को सफेद चंदन, कपूर और गाय के घी के साथ पत्थर की सिल पर घिसा जाता है। इस लेप को बनाते समय निरंतर आकर्षण मंत्र का जाप किया जाता है। प्रयोग इस तैयार तिलक को माथे पर लगाने से देखने वाले पर सम्मोहन या मोहन प्रभाव पड़ता है। ये व्यावसायिक बैठकों, साक्षात्कारों या किसी विशेष व्यक्ति से मिलते समय बहुत प्रभावी माना जाता है। 2. पुष्टिकर्म और रसायन प्रयोग। तंत्र में पुष्टिकर्म का अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में पोषण और वृद्धि करना, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या आयु। शारीरिक कायाकल्प विधि। सफेद पुनर्वा की जड़ के चूर्ण को गाय के दूध के साथ मिलाकर लगातार 40 दिनों तक सेवन करने का विधान है। इस प्रयोग के दौरान ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन और भूमि शयन जैसे नियमों का पालन करना होता है। माना जाता है कि ये प्रयोग शरीर की धातुओं को पुष्ट कर, झुर्रियों को मिटाकर और बालों को फिर से काला करके शरीर का कायाकल्प कर देता है। ये एक तांत्रिक आयुर्वेदिक प्रयोग है जो शरीर की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। धन और समृद्धि आकर्षण विधि। दीपावली की रात या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में काला बिछुआ की जड़ को लाकर उसे पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उस पर केसर का तिलक लगाकर देवी लक्ष्मी के बीज मंत्र गाइएगा। इन दानसर ओम श्री ह श्री कमले कमलालया प्रसिद्ध श्री ह श्री ओम महालक्ष्मी नमः से 108 बार अभिमंत्रित करें। स्थापना। इस अभिमंत्रित जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या व्यापारिक प्रतिष्ठान के पूजा स्थल पर रखने से धन का प्रवाह बढ़ता और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। 3. स्तंभन और शत्रु बाधा निवारण। स्तंभन का अर्थ है किसी चीज को रोक देना। इसका प्रयोग शत्रु की बुद्धि, गति या उसके द्वारा किए जा रहे किसी बुरे कार्य को रोकने के लिए किया जाता है। शत्रु बुद्धि स्तंभन विधि। शनिवार या अमावस्या की रात को शमशान या किसी निर्जन स्थान पर उगी हुई काला बिछुआ की जड़ लाई जाती है। इस जड़ को भैंस के मूत्र में डुबोकर रखा जाता है और उस पर शत्रु का नाम लेते हुए स्तंभन मंत्र का जाप किया जाता है। प्रयोग। इस जड़ को शत्रु के घर की दिशा में गाड़ देने या उसके रास्ते में फेंक देने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह स्वयं ही वह जगह छोड़कर चला जाता है। यह प्रयोग अत्यंत सावधानी की मांग करता है क्योंकि इसका दुरुपयोग नकारात्मक कर्म बनाता है। सुरक्षा कवच निर्माण विधि। काला बिछुआ की जड़, असाध्य या अपामार्ग की जड़ और काले धतूरे की जड़, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर एक काले धागे में बांधा जाता है। इसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों से स्पर्श कराकर ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इदाय शीले के बायोटे की तय मंत्र से सिद्ध किया जाता है। धारण। इसे ताबीज के रूप में गले में या कमर में धारण करने से ऊपरी बाधाओं, भूत प्रेत, टोने टोटके और शत्रुओं के गुप्त प्रहारों से रक्षा होती है। ये एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का काम करता है। 4. उचाटन और विद्वेषण। रिपल्शन एंड क्रिएटिंग डिस्कॉर्ड। ये तामसिक प्रयोग हैं जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी स्थान या व्यक्ति से दूर करना या दो लोगों के बीच शत्रुता पैदा करना है। इनका पेन का प्रयोग केवल तभी उचित माना जाता है जब कोई अनैतिक संबंध तोड़ना हो या किसी बुरी संगत से किसी को छुड़ाना हो। उच्चाटन प्रयोग विधि। कौए और उल्लू के पंख के साथ काला बिछुआ की जड़ को जलाकर उसकी भस्म तैयार की जाती है। इस भस्म को उच्चाटन मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। प्रयोग। इस भस्म को जिस व्यक्ति का उच्चाटन करना हो उसके सिर पर या उसके घर में चुपके से डाल देने से उसका मन उस स्थान से उचट जाता है और वह स्वयं ही वह जगह छोड़कर चला जाता है। 5. शांति कर्म
शांति कर्म का उद्देश्य ग्रहों के दुष्प्रभाव, बीमारियों और घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना है। ग्रह शांति विधि। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर या पीड़ित हो तो शुक्रवार के दिन काला बिछुआ पौधे की पूजा की जाती है। उसकी जड़ का एक टुकड़ा सफेद कपड़े में लपेटकर सफेद धागे से बांधकर भुजा में धारण करने से शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। ग्रह क्लेश निवारण विधि। काला बिछुआ की जड़ को गंगा जल में घिसकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तुदोष और सदस्यों के बीच का मनमुटाव समाप्त होता है। इसे शांति जल कहा जाता है और इसे हर पूर्णिमा को दोहराया जा सकता है। सावधानियां और नियम। पुनवा का तांत्रिक प्रयोग करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वनस्पति को प्राप्त करने से पहले उससे प्रार्थना और निमंत्रण देना आवश्यक है। उसे कभी भी लोहे के औजार से नहीं काटना चाहिए। प्रयोग के दौरान साधक को अपनी ऊर्जा की शुद्धि, मंत्रों का सही उच्चारण और पूर्ण श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। तामसिक प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि वे अंततः साधक को ही हानि पहुंचाते हैं। किसी भी गंभीर तांत्रिक प्रयोग को करने से पहले एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधूरी जानकारी और गलत प्रक्रिया से परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। संक्षेप में, काला बिछुआ तंत्रशास्त्र में एक बहुआयामी वनस्पति है जो जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये साधक की इच्छा और उसकी साधना की पवित्रता के अनुसार फल देती है। एक रोगी के लिए यह जीवनदायिनी औषधि है तो एक तांत्रिक के लिए यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधने का एक शक्तिशाली माध्यम। 4. काला बिछुआ पौधे का ज्योतिषीय प्रयोग। ज्योतिष, जिसे वेद का नेत्र कहा गया है, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का अध्ययन कर पृथ्वी और उसके निवासियों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। ये केवल भविष्यवाणियां करने का विज्ञान नहीं है, बल्कि ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाता है। इन उपायों में रत्न, मंत्र, दान और जड़ी बूटियों का प्रयोग प्रमुख है। जड़ी बूटियों द्वारा किया जाने वाला उपाय कष्ट औषधि कहलाता है, जिसमें विशेष ग्रहों से संबंधित पौधों की जड़ों, पत्तियों या तनों को धारण किया जाता है या उनका अन्य तरीकों से प्रयोग किया जाता है। काला बिछुआ अपने कायाकल्प और जीवनदायिनी गुणों के कारण ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। काला बिछुआ का ज्योतिषीय संबंध। ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का संबंध विशेष वनस्पतियों से माना गया है। पुनवा का संबंध मुख्य रूप से 2 प्रमुख शुभ ग्रहों से है। एक बृहस्पति है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, विवेक, धन, संतान, विवाह, भाग्य और धर्म का कारक ग्रह है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर, नीच, मकर राशि में या पीड़ित, राहु, केतु या शनि से दृष्ट हो तो उसे इन क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काला बिछुआ, जिसे बृहस्पति की जड़ी भी कुछ परंपराओं में कहा जाता है, बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसका रसायन गुण बृहस्पति के विस्तारवादी और जीवन देने वाले स्वभाव से मेल खाता है। 2. शुक्र वीनस। शुक्र ग्रह भौतिक सुख, प्रेम, सौंदर्य, कला, वाहन, विवाह और संजीवनी जैसी तमाम चीजों का कारक माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति को इन क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काला बिछुआ का शुक्र से भी गहरा संबंध है। विशेषकर और भी रचक जो इसे रसायन गुण देती हैं, वह शुक्र ग्रह की रचनात्मकता और जीवनदायिनी शक्ति से जुड़ी हुई हैं। पुनवा को धारण करने से शुक्र ग्रह की शुभ ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, विवाह के योग बनते हैं और कलात्मक प्रतिभा में निखार आता है। 3. शनि सैटर्न। यद्यपि पुनवा का मुख्य संबंध बृहस्पति और शुक्र से है, किंतु कुछ परंपराओं में इसे शनि से भी संबंधित माना गया है। शनि ग्रह कर्म, न्याय, आयु और दुख का कारक है। यदि कुंडली में शनि कमजोर हो तो व्यक्ति को दीर्घकालीन रोगों, बाधाओं या दांत्रिक जीवन के अभाव का सामना करना पड़ता है। पुनवा के रसायन गुण भोग्यादि दुख को समाप्त करने और नैतिक जीवन की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए कुछ परंपराओं में इसे शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषीय उपाय। पुनवा के प्रयोग से निम्नलिखित ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। 1. बृहस्पति को बलवान करने के लिए।
यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो शुक्रवार के दिन काला बिछुआ के पौधे की पूजा की जाती है। उसकी जड़ का एक टुकड़ा सफ़ेद कपड़े में लपेटकर सफ़ेद धागे से बांधकर भुजा में धारण करने से बृहस्पति ग्रह के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। 2. शुक्र को बलवान करने के लिए। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो शुक्रवार के दिन काला बिछुआ के पौधे की पूजा की जाती है। उसकी जड़ का एक टुकड़ा शुक्र के लिए सफ़ेद रंग, रजत रंग का कपड़ा या सफ़ेद धागे में बांधकर गले में या कमर में धारण करने से शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। 3. ग्रह क्लेश निवारण के लिए। यदि कुंडली में ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती हो तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन काला बिछुआ की जड़ को गंगा जल में घिसकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तुदोष और सदस्यों के बीच का मनमुटाव समाप्त होता है। इसे शांति जल कहा जाता है और इसे हर पूर्णिमा को दोहराया जा सकता है। सावधानियां और नियम। पुनवा का तांत्रिक प्रयोग करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वनस्पति को प्राप्त करने से पहले उससे प्रार्थना और निमंत्रण देना आवश्यक है। उसे कभी भी लोहे के औजार से नहीं काटना चाहिए। प्रयोग के दौरान साधक को अपनी ऊर्जा की शुद्धि, मंत्रों का सही उच्चारण और पूर्ण श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। तामसिक प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि वे अंततः साधक को ही हानि पहुंचाते हैं। किसी भी गंभीर तांत्रिक प्रयोग को करने से पहले एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधूरी जानकारी और गलत प्रक्रिया से परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। संक्षेप में, काला बिछुआ तंत्रशास्त्र में एक बहुआयामी वनस्पति है जो जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह साधक की इच्छा और उसकी साधना की पवित्रता के अनुसार फल देती है। एक रोगी के लिए यह जीवनदायिनी औषधि है, तो एक तांत्रिक के लिए यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधने का एक शक्तिशाली माध्यम। 4. काला बिछुआ पौधे का ज्योतिष प्रयोग। ज्योतिष शास्त्र, जिसे वेद का नेत्र कहा गया है, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का अध्ययन कर पृथ्वी और उसके निवासियों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह केवल भविष्यवाणियां करने का विज्ञान नहीं है, बल्कि ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाता है। इन उपायों में रत्न, मंत्र, दान और जड़ी बूटियों का प्रयोग प्रमुख है। जड़ी बूटियों द्वारा किया जाने वाला उपाय कष्ट औषधि कहलाता है, जिसमें विशेष ग्रहों से संबंधित पौधों की जड़ों, पत्तियों या तनों को धारण किया जाता है या उनका अन्य तरीकों से प्रयोग किया जाता है। काला बिछुआ अपने कायाकल्प और जीवनदायिनी गुणों के कारण ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। काला बिछुआ का ज्योतिषीय संबंध। ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का संबंध विशेष वनस्पतियों से माना गया है। पूर्णवा का संबंध मुख्य रूप से 2 प्रमुख शुभ ग्रहों से है। 1. बृहस्पति, गुरु। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, धन, संतान, विवाह, भाग्य और धर्म का कारक ग्रह है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर, नीच, मकर राशि में या पीड़ित राहु, केतु या शनि से दृष्ट हो तो उसे इन क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काला बिछुआ, जिसे बृहस्पति की जड़ी भी कुछ परंपराओं में कहा जाता है, बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसका रसायन गुण बृहस्पति के विस्तारवादी और जीवन देने वाले स्वभाव से मेल खाता है। 2. शुक्र। वीनस शुक्र ग्रह भौतिक सुख, प्रेम, सौंदर्य, कला, वाहन, विवाह और संजीवनी विद्या का कारक ग्रह माना जाता है। विद्या के कारक हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जो मृतकों को भी जीवित कर सकती थी। काला बिछुआ का पुनः नया करने का गुण इसी संजीवनी शक्ति का प्रतीक है। अतः ये शुक्र की ऊर्जा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। कुंडली में कमजोर या पीड़ित शुक्र व्यक्ति को भौतिक सुखों से वंचित करता है और उसके जीवन में प्रेम और सौंदर्य का अभाव पैदा करता है। काला बिछुआ शुक्र ग्रह को बल प्रदान कर इन समस्याओं का निवारण करती है। नक्षत्र संबंध। काला बिछुआ का नाम पुनर्वसु नक्षत्र से मिलता जुलता है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और जिसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं, जिन्हें देवमाता और नवीनीकरण की देवी माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए या जब चंद्रमा इस नक्षत्र से गोचर कर रहा हो, तब काला बिछुआ का प्रयोग विशेष फलदायी होता है। विभिन्न ज्योतिषीय समस्याओं में
काला बिछुआ का उपाय। काला बिछुआ का प्रयोग विभिन्न ज्योतिषीय समस्याओं के निवारण के लिए कई तरीकों से किया जाता है। 1. जड़ धारण करना, वेडिंग द रूट। ये सबसे प्रचलित और प्रभावी उपाय है। बृहस्पति को बल देने के लिए विधि: यदि बृहस्पति कमजोर है तो किसी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को या गुरुपुष्य नक्षत्र में पुनर्वा की जड़ का एक टुकड़ा लगभग 2 इंच प्राप्त करें। इसे गंगा जल से धोकर हल्दी का लेप लगाकर पूजा स्थान पर रखें। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः का कम से एक माला 108 बार जास एन जाप करें। धारण: इस अभिमंत्रित जड़ को एक पीले कपड़े में सिलकर या सोने पीतल के तावीज में भरकर दाहिनी भुजा पुरुषों के लिए या बाईं भुजा स्त्रियों के लिए में धारण करें। इसे गले में भी पहना जा सकता है। लाभ: ये उपाय पुखराज रत्न के समान फल देता है। इससे ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और भाग्य का साथ मिलने लगता है। शुक्र को बल देने के लिए विधि: यदि शुक्र कमजोर है तो किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को या भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में काला बिछुआ की जड़ प्राप्त करें। इसे कच्चे दूध और गंगाजल से धोकर सफेद चंदन का लेप लगाएं। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोह सह शुक्राय नमः से इसे अभिमंत्रित करें। धारण: इस जड़ को एक सफेद या चमकीले कपड़े में सिलकर या चांदी के तावीज में भरकर गले या भुजा में धारण करें। लाभ: ये उपाय हीरे के समान फल देता है। इससे भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, कलात्मकता का विकास होता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। 2. स्नान, अर्बल बाथ। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए औषधीय स्नान एक प्रभावी तरीका है। विधि: काला बिछुआ की जड़, पत्ते और तने पंचांग को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन इस पानी को उबालकर छान लें और अपने नहाने के पानी में मिला लें। बृहस्पति के लिए गुरुवार को और शुक्र के लिए शुक्रवार को इस पानी से स्नान करें। स्नान करते समय संबंधित ग्रह के मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। लाभ: ये उपाय व्यक्ति के आभा मंडल ओरा को शुद्ध करता है, ग्रहों की नकारात्मक रश्मियों को निष्क्रिय करता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये त्वचा रोगों और एलर्जी में भी लाभकारी है, जो अक्सर कमजोर शुक्र का परिणाम होते हैं। 3. हवन और पूजन, फायर रिचुअल्स एंड वर्शिप। नवग्रह शांति पूजा या किसी विशेष ग्रह के लिए किए जाने वाले हवन में काला बिछुआ की लकड़ी या पंचांग का प्रयोग संविधा के रूप में किया जाता है। विधि: बृहस्पति या शुक्र ग्रह के हवन में जब उनकी आहुतियां दी जाती हैं तो काला बिछुआ की संविधा का प्रयोग करने से हवन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लाभ: इससे ग्रह देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कुंडली के दोषों का निवारण होता है। 4. वास्तु दोष निवारण, वास्तु रेमेडीज। घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी काला बिछुआ का प्रयोग होता है। विधि: घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में पुनर्वा का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ईशान कोण का संबंध बृहस्पति ग्रह और दैवीय ऊर्जा से है। इस स्थान पर लगा काला बिछुआ का पौधा घर में ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। लाभ: ये घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाता है और घर में होने वाले कलह को शांत करता है। 5. विशिष्ट योगों और दोषों में प्रयोग, गुरु चांडाल दोष। जब कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ हों तो गुरु चांडाल दोष बनता है। ये व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान और भाग्य को दूषित करता है। इस दोष के निवारण के लिए काला बिछुआ की जड़ को हल्दी की गांठ के साथ धारण करना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। संतान प्राप्ति में बाधा। यदि बृहस्पति की कमजोरी के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो पति पत्नी दोनों को काला बिछुआ की जड़ धारण करने और इसके पंचांग के काढ़े का सेवन करने की सलाह दी जाती है। लिवर या किडनी संबंधी रोग। ज्योतिष में लिवर का संबंध बृहस्पति और किडनी का संबंध शुक्र से माना जाता है। यदि इन ग्रहों की कमजोरी के कारण ये अंग रोगग्रस्त हों तो काला बिछुआ की जड़ धारण करने के साथ साथ इसका औषधीय सेवन करने से ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक दोनों लाभ मिलते हैं।
दोस्तों, काला बिछुआ ज्योतिष शास्त्र में केवल एक पौधा नहीं बल्कि बृहस्पति और शुक्र जैसे दो महत्वपूर्ण ग्रहों की दिव्य ऊर्जा को अपने में समेटे हुए एक जीवन तावीज है। ये रत्न खरीदने में असमर्थ लोगों के लिए एक सस्ता और प्रभावी विकल्प है। इसका सही विधि और श्रद्धा से किया गया प्रयोग व्यक्ति के जीवन से बाधाओं को दूर कर उसे स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्रदान कर सकता है और उसके भाग्य को पुनः नया कर सकता है। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। दोस्तों, चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों, कुंगी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंगी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य धन्य की कमी, बंध जाती है माता लक्ष्मी। क्यों रखना चाहिए तकिए के नीचे चाबी? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का ये उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं